जय श्री महाकाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी साधना के बारे में जो सदियों से तांत्रिकों और साधकों द्वारा प्रयोग की जाती रही है। फूल वशीकरण मंत्र की ये विधि माता चामुंडा की कृपा से संपन्न होती है और इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र और चमत्कारिक होता है। दोस्तों, ये साधना उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का प्रेम और सहयोग चाहते हैं, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई मित्र जिससे आप चाहते हैं कि वो आपको समझे और आपकी बात सुने। लेकिन याद रखिए, ये विधि केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग की जानी चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने या गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कभी भी इसका इस्तेमाल न करें। अब आइए जानते हैं इस अद्भुत साधना की पूरी विधि। साधना विधि की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मंगलवार का दिन चुनना है, क्योंकि ये दिन माता चामुंडा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मंगलवार को मंगल ग्रह की शक्ति प्रबल होती है और यही वो दिन है जब माता की कृपा सबसे तेजी से बरसती है। साधना की अवधि 11 दिन की होती है और इसे लगातार करना आवश्यक है। किसी भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन भी छूटने से पूरी साधना का प्रभाव कम हो जाता है। पूजा की तैयारी के लिए छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल रंग माता चामुंडा का प्रिय रंग है और ये शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस पर माता चामुंडा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। यदि तस्वीर उपलब्ध नहीं है तो आप दुर्गा माता की तस्वीर भी रख सकते हैं, क्योंकि चामुंडा माता दुर्गा माता का ही एक रूप है। चौकी के सामने एक दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। लौंग की खुशबू माता को अत्यंत प्रिय है। गूगल या चमेली की धूप जलाना भी आवश्यक है, क्योंकि ये वातावरण को पवित्र बनाती है। अब साधना की मुख्य विधि पर आते हैं। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। स्नान करते समय अपने मन को भी साफ करें और सभी नकारात्मक विचारों को धो डालें। लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि ये रंग माता को प्रिय है। माता की तस्वीर पर जल छिड़कें और गोरोचन का तिलक लगाएं। गोरोचन अत्यंत पवित्र माना जाता है और ये मन की शुद्धता बढ़ाता है। तिल, आंवला, तेल और अक्षत अर्पित करें। चमेली या केवड़े का इत्र भी छिड़क सकते हैं, जो माता के मन को प्रसन्न करता है। इसके बाद माता के सामने बैठकर मन को एकाग्र करें। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बिना एकाग्रता के कोई भी साधना सफल नहीं होती। अपनी आंखें बंद करके नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाएं। ये तकनीक आपके मन को तुरंत शांत कर देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो। किसी भी प्रकार की चिंता या विकार को मन में ना आने दें। यदि कोई विचार आए तो उसे धीरे से हटा दें और फिर से माता पर ध्यान लगाएं। अब मंत्र जाप की बारी आती है। प्रतिदिन 108 बार मंत्र का जाप करना है। 108 की संख्या अत्यंत शुभ मानी जाती है और इसमें विशेष शक्ति होती है। मंत्र जाप के समय रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है और ये मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। यदि रुद्राक्ष की माला उपलब्ध नहीं है तो तुलसी की माला भी चल सकती है। मंत्र जाप के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। हर मंत्र को मन से बोलें और महसूस करें कि माता आपकी बात सुन रही हैं। 11 दिन की साधना पूरी होने के बाद प्रयोग विधि शुरू होती है। ये विधि अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली है। किसी भी खुशबूदार फूल को लें। गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा या गेंदे का फूल सबसे अच्छा माना जाता है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, चमेली मन को मोहने वाली होती है और गेंदा माता को अत्यंत प्रिय है। फूल ताज़ा और सुंदर होना चाहिए। मुरझाया हुआ या टूटा हुआ फूल कभी ना लें। इस फूल को अपने हाथ में लेकर उस पर 21 बार मंत्र का जाप करें। 21 की संख्या भी बहुत शुभ मानी जाती है। मंत्र जाप के दौरान फूल पर अपनी सांस फूंकें। यह प्रक्रिया फूल को अभिमंत्रित करने के लिए की जाती है। मंत्र की शक्ति फूल में समा जाती है और वो एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। जैसे ही आप मंत्र बोलते हैं, आपकी सांस के साथ मंत्र की ऊर्जा फूल में प्रवेश करती है। अभिमंत्रित फूल को उस व्यक्ति को भेंट करें जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं। फूल देते समय यह सुनिश्चित करें कि वो व्यक्ति फूल को सूंघे। फूल की खुशबू के साथ ही मंत्र की शक्ति उस व्यक्ति के मन और हृदय में प्रवेश कर जाती है। ये एक प्राकृतिक तरीका है जिससे कोई भी संदेह नहीं करता। ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार, शुक्रवार या रविवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। प्रयोग करते समय आपका मन शुद्ध और निर्मल होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना मन में न रखें। जब आप फूल दे रहे हों तो मन में केवल प्रेम और अच्छी भावनाएं रखें। अब आइए जानते हैं वो शक्तिशाली मंत्र जो इस साधना का मूल आधार है। ये मंत्र माता चामुंडा की कृपा से सिद्ध होता है और इसका प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। फूल वशीकरण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। ओम फूल वशीकरण मंत्राय स्वाहा। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसका जाप करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना आवश्यक है। मंत्र के प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व है और ये माता चामुंडा की दिव्य शक्ति को आकर्षित करता है। ओम से शुरू होकर यह मंत्र ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को जगाता है। अब विशेष बातों पर ध्यान दें।
ये साधना करते समय कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये आपकी ऊर्जा को बचाता है और मंत्र की शक्ति को बढ़ाता है। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। केवल सात्विक भोजन का सेवन करें, जैसे दूध, फल, सब्जियां और अनाज। साधना का समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद रखें। ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना सबसे